नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरी ये आम जनता से गुजारिश है या आम जनता से पूछना चाहती हूँ कि मैं खुद एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। मैंने भी नर्सिंग करा है और मुझे खुद 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। 8 साल का एक्सपीरियंस है। जो ये आपने भर्ती निकाली है एग्ज़ाम बेस पे, मैं ये पूछना चाहती हूँ उत्तराखंड सरकार से या फिर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ या फिर हमारे जो धामी जी हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप हमारी आपने जो इससे पहले जो आपने सीटें निकाली थी उसमें भी क्या आप उसमें जब आपने एग्ज़ाम नहीं करवाया तो अब वालों के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप एग्ज़ाम निकाल रहे हो? जब पहले सीनियरिटी वाइज हुआ था तो आपको इस बार भी सीनियरिटी वाइज करना चाहिए था। ठीक है। और हम लोगों की लड़ाई इसलिए है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले वर्षवार हुआ था इस बार भी वैसे ही वर्षवार हो और आगे भी वर्षवार ही हो, क्योंकि उत्तराखंड में मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ पर दखलेबाजी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हम उत्तराखंड में हम लोग जो है मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम बेरोज़गार नर्सिंग ऑफिसर कहाँ जाएं? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज कितना 7 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार से कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्यों? मेरा मेरा सवाल है अपने सरकार से कि अभी तक कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई है। जो मेरे साथी हैं और हम लोग यहाँ पर अभी धरने पर बैठे हुए 7 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन आप लोगों का कोई भी अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। ठीक है। हम लोग जब धरना धरना स्थल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ जो हमारे साथ अभी एक सिस्टर हैं, अभी उनके साथ भी आ, उन उन उन्होंने उनकी कोई गलती ना होने की वजह से एक पुलिसकर्मी ने उनको थप्पड़ जड़ दिया। क्यों? उन्होंने तो सिर्फ यही कहा था ना कि आप मुझे हाथ मत लगाइए, जो बात करनी है मुंह से करिए ना। फिर भी आपने उनको थप्पड़ जड़ दिया। जिन नर्सिंग स्टाफ को आप बोलते थे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आज तो रीढ़ की हड्डी वो कहीं नहीं रही। रीढ़ की हड्डी को तो आपने तोड़ दिया है, तोड़ ही दिया है एक किस्म से। तो आप ये बताओ मुझे कि कोरोना काल में जब हम लोग 12-12 घंटे पीपी किट में हो रहे किट पीटी पीपी किट में हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, तो तब लोग तो आप हम पे फूल बरसा रहे थे। आज आप हमको चांटे मारने पे तुरे हुए हो या थप्पड़ मारने पे, हमारे नर्सिंग स्टाफ पे हाथ उठाने पे वो कर रहे हो, हाथ उठा रहे हो। क्या आपने ये सोचा है कि उस पीपी किट में 12 घंटे रहना कितना मुश्किल काम था? हम लोग पसीने से लथपथ होते थे। जब आम जनता का कोई अपना अपने ही परिवार के लिए अपना हाथ झाड़ देता था, वो अपने अपने ही माता पिता या फिर अपने ही सगा संबंधी को हाथ लगाने के लिए दूर खड़ा रहता था, वो हाथ तक नहीं लगाता था। तो तब एक नर्सिंग स्टाफ था जो उनको उनकी केयर कर रहा था, बॉडी पैक कर रहा था, उनके साथ रात दिन खड़ा था। लेकिन आज ये दिन देखने को आ रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि आज हम लोगों को मतलब इतना मुश्किल समय बिताना पड़ रहा है कि हम लोगों को सब कुछ छोड़ छाड़ के सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम लोग सड़क पर उतर के हम लोग धरना कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपने हक के लिए। और मुझे ये चीज़ पूछनी है कि आप लोग जब आपने पहले एग्ज़ाम नहीं करवाए तो अब एग्ज़ाम क्यों करवा रहे हो? और मेडिकल लाइन में तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ही मांगा जाता है ना, थ्योरेटिकल तो नहीं। थ्योरेटिकल तो हम पढ़ के आ रखे हैं, कॉलेज तक हम पढ़ के आए हैं, कॉलेज से हमने अपनी पूरी स्टडी कर रखी है। हॉस्पिटलों में जब भी हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये मांगते हैं, अच्छा आप लोगों को कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है। वहाँ पर सब एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो आज जब सरकारी नौकरी की बात आई सरकारी नौकरी की बात आई तो आज आप एग्ज़ाम करवा रहे हो। किसी का पास आउट है 2013 के, 2012 के, और 2025 में आप एग्ज़ाम करवा रहे हो। क्या वो बंदा पढ़ पाएगा दोबारा? चलो पढ़ भी लेगा वो, पर आपने जब इससे पहले वाली भर्ती में एग्ज़ाम नहीं करवाए तो आप अब इस भर्ती में क्यों एग्ज़ाम करवा रहे हो? है हॉस्पिटल में जाओ तो जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, नेता नेता हो या फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो उनका एक ही कहना होता है कि हमें एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, जिसको एक्सपीरियंस हो, हमें जूनियर स्टाफ नहीं चाहिए।
तो सरकारी इसमें तो आप लोग कैसे कर सकते हो कि एग्ज़ाम बेस पे वो। अब इतने पुराने पुराने लोग हैं, हम मेरे जो बहुत से सीनियर हैं जिनको 10-10 साल 15-15 साल हो गया है, 20-20 साल हो गया है, एक्सपीरियंस है, वो कैसे एग्ज़ाम देगा। या फिर कोई नेता है, क्या वो जब नेतागिरी करता है या फिर जब वो इलेक्शन के लिए उठता है तो क्या वो एग्ज़ाम देता है। कोई भी विधायक है या फिर आपका जो प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री है, क्या उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था। नहीं ना। तो एक्सपीरियंस बेस पर ही आप लोग वोटिंग मांगते हो ना। तो हम लोगों को क्यों नहीं, हम लोगों को क्यों नहीं सुन रहे हो आप लोग। हम लोगों को क्यों वर्षवार, जब हम लोगों की मांग है कि हमें भी वर्षवार, मैं मेरा भी 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे जैसे मेरे पहले सीनियर्स का हुआ है वर्षवार हुआ है, वैसे ही हमारा भी वर्षवार ही हो। ठीक है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारी मांग को पूरा करें और हमें रोज़ रोज़ धरना पर बैठने में मजबूर ना करें। ठीक है। और हम लोगों की प्राइवेट में इतनी भी सैलरी नहीं है कि हम लोग अपना खर्चा उठा सकें। हर रोज़ रोज़ हम लोग धरने पर जा रहे हैं। एक दिन की हम लोगों की कितनी ही दिहाड़ी है कि हम लोग रोज़ हर रोज़ इसमें हैं, सड़क पर बैठ रहे हैं। मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, जब हम लोग ना कोरोना काल में हम लोगों ने इतना कठिन समय बिताया था, हम लोग आप लोगों के साथ में थे, हम लोगों ने आपके 12-12 घंटे हम लोग पीपी किट में रहे, तब आपने ये क्यों नहीं बोला कि पहले एग्ज़ाम क्लियर करो फिर कोरोना काल में ड्यूटी करो। तब क्यों नहीं कहा आपने। तब कहाँ थे। तब तो सबको यही था कि हाँ नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, जो है नर्सिंग स्टाफ है, आप तो भगवान हो, आप तो देवता हो, आप ये हो वो हो। अब तब तो आपकी आपकी ये वाणी होती थी, लेकिन आज उसी नर्सिंग स्टाफ को आप थप्पड़ झाड़ रहे हो। क्यों। मुझे आप लोग मतलब, मेरी आम जनता से, अपने उत्तराखंड सरकार से भी ये कि हमारे उत्तराखंड सरकार यानी कि हॉस्पिटलों का भी बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे भी नर्सिंग स्टाफ नहीं अवेलेबल होता है। और कई जगह ऐसी जगह देखिए प्राइवेटों में रेफ़र करा जाता है, लेकिन जो हमारी आम जनता है वो कहाँ से प्राइवेट के इतने खर्चे उठाए, इलाज पे इतना खर्चा उठाए वहाँ पे। क्योंकि वो प्राइवेट को क्यों भागते हैं, इसलिए भागते हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में नर्सेज है ही नहीं, नर्सेज पूरी ही नहीं है हमारे उत्तराखंड में। कई कई जगह तो दूर दूर तक नर्सेज ही नहीं हैं। बट हम लोग फिर भी अपने हक के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारा उत्तराखंड में सुधार आ सके, स्वास्थ्य विभाग में सुधार आ सके, इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन आप लोगों को आपको अभी तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं सुनाई दे रही है। अभी तक सरकार के द्वारा हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हम लोगों को इस तरह दर दर भटकना पड़ रहा है, सड़कों पर हम लोग उतर चुके हैं। तो मेरी आप लोगों से आपसे गुजारिश है कि आप हमारी जो हमारी गुजारिश को सुनिए और हमारी मांग को पूरा करें। हमारा मांग एक ही है कि वर्षवार ही हम लोगों का चयन हो, क्योंकि मेडिकल में जितना एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस ही मायने करता है, प्रैक्टिकल ही मायने करता है। और जो मेरे सीनियर हैं, वो मेरे जो सीनियर्स भाई बहन हैं, वो क्या अब 10 साल, जिन्होंने 10-10 12-12 15-15 साल कर लिया, आधी उम्र उनकी प्राइवेट में निकल चुकी है, तब आप उनको बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम दो, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्लीज़ वर्षवार ही इस एग्ज़ाम को करें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।